जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, जैन 2025 का रिजल्ट आने वाला है। आई थिंक एक हफ्ते के आसपास आ ही जाना चाहिए अब रिजल्ट, मतलब फेब एंड तक मेरे हिसाब से आ जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है दैट इज मे 2025। तो उसकी थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि अब मे 25 में अगर देखा जाए तो हमारे पास मोटा मोटा 75 डेज का टाइम बचा है, 2.5 महीने। आपके 15 मई से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो मोटा मोटा मान लेते हैं 2.5 महीने का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। इन 2.5 मंथ्स विच इज 75 डेज, इसको किस तरीके से प्लान करना है इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अंधाधुन बस क्लासेस देखते जाते हैं। ना तो आपने कोई स्केड्यूल बना रखा है कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो जाना चाहिए, कितनी रिविजन्स आपको करनी है, रिविजन्स किस तरीके से होंगी। जो लास्ट आपके 1.5 डेज का टाइम आपको मिलता है, उस 1.5 डेज में हम क्या करने वाले हैं कुछ अता पता ही नहीं है। तो बस यही दिक्कत होती है एग्जाम में, राइट। या तो सिलेबस कंप्लीट हो गया लेकिन रिवीजन नहीं हुई। बहुत सारे बच्चों की गलती होती है कि भाई हमने तो पूरा स्टडी मैट पढ़ा था सर, फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आए। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं हुई बाबा। अगर रिवीजन नहीं होगी तो याद कैसे रहेगा। पहाड़ जैसा सिलेबस है हमारे फाउंडेशन का। क्या एक बार क्लासेस से करने से एग्जाम क्लियर हो जाता है? नहीं होता ना। तो यही प्रॉपर प्लानिंग जो हमको ये आखिरी के 2-3 महीने में करनी होती है ना, जरा समझो उस बात को, ठीक है। तो इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। देखो, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, फाउंडेशन के एग्जाम्स क्लियर करने के लिए, या आई वुड से एनी इंटरमीडिएट हो या फाइनल एग्जाम्स हो, उसको क्लियर करने के लिए ना आपको बस कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें करनी होती है। कौन सी वो बेसिक चीज़ें, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं उसको बोलता हूं 3 स्टेप प्रोसेस। सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले, जो भी आपका सिलेबस का कंटेंट है उसकी आपको होनी चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जो जनरली आप क्या करते हो, कोई कोर्स परचेज करते हो, राइट, या आपने यूट्यूब से प्रिपेयर किया है, वहां से आपको मिलती है कि जिन भी टीचर को आपने चूज किया, मान लो जिन बच्चों ने मेरा कोर्स परचेज कर रखा है, कहीं से मर्जी परचेज कर रखा है, आपने क्लासेस को देखा, आपको समझ में आया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। देन उसके बाद जो भी आपके आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल मिलता है, उसके सारे इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस, आरटीपीस, पीवाईक्यूज, एमटीपीस, ये आपको आने चाहिए, राइट, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कम से कम 2 से 3 बार आपने करी है रिवीजन। मैं बता रहा हूं, इसके बिना एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। क्लियर तो इसके बिना भी नहीं हो सकता, लेकिन बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ये पहले 2 स्टेप तो फिर भी कर लेते हैं कि हमने एक बार मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लिए। सर आरटीपी पीवाईक्यू तो ठीक है, राइट, लेकिन आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लिए लेकिन रिविजन्स नहीं करी। तो इसी चीज को प्लान करना बहुत जरूरी है। आई वुड से, अगर मान लो आप 80-90% सिलेबस भी करते हो लेकिन उसको 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब बात समझ रहे हो? तो इसीलिए इन तीनों स्टेप को हमको प्रॉपर्ली प्लान करना है, उसी के बारे में बात करेंगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। जब मैं बात कहता हूं कि भाई मेरे पास 75 डेज है, मुझे 75 डेज को किस तरीके से प्लान करना है, पता नहीं मैंने यहाँ पे 10 मार्च क्यों लिख दिया है सर क्या दिन कम करते जा रहे हो। 10 मई बेटा, मई। आपके एग्जाम्स मई में है? हाँ जी, मई में, ओके। तो इसका मतलब ये है कि सर 21 फेब से लेके 10 मई की बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम अकाउंट्स का जो पहला एग्जाम होगा उसमें आप 2-3 दिन तो लोगे। तो मान के चलो आपके पास 10 मई तक का टाइम है। अब मुझे 10 मई में 2 चीजें करनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है और कम से कम 2 बार तो रिवीजन करनी है। मैं 3 बार नहीं बोलता, कम से कम 2 बार रिवीजन करनी है। तो कैसे करेंगे? अब यहां पे सबसे पहले बच्चों, उन बच्चों की बात करेंगे जो बहुत पहले से पढ़ना चालू कर चुके हैं, जो बहुत ही कम बच्चे होते हैं ठीक है। बाकी जो मेजोरिटी सॉरी बाकी जो मेजोरिटी बच्चे हैं उनकी बात करेंगे आराम से। जो जिन्होंने नवंबर में पढ़ना चालू कर दिया, नवंबर या मैक्स दिसंबर से पढ़ना चालू कर दिया है, मान लो कोर्स परचेज कर लिया है, राइट, ठीक है, कोई डिटेल्ड कोर्स परचेज कर लिया है, मेरा परचेज कर लिया, जिस मर्जी का परचेज कर लिया, और क्लासेस देख रहे हैं प्रॉपरली, कंटेंट को कवर कर रहे हैं प्रॉपरली। अब उनको क्या है, उनको मैं बस एक सिंपल सी एडवाइस दूंगा कि कोशिश आपको ये करनी है कि आपका सबसे पहले जो सिलेबस का कवरेज हो जाना चाहिए, आपकी क्लासेस जो कंप्लीट हो जानी चाहिए, वो मैक्सिमम बाय 15 अप्रैल हो जानी चाहिए। वैसे तो 31 मार्च बोलता हूं मैं, लेकिन मान लेते हैं मैक्सिमम 15 अप्रैल, विच मीन्स एग्जाम से 1 महीना पहले, ताकि मैं 1 महीने में प्रॉपरली 2 बार रिवाइज कर सकूं। अगर इससे पहले हो रही है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, लेकिन हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगाते हैं ठीक है। हम लेते हैं 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद जो आपके पास ये 1 महीने का टाइम है, नॉट 1 महीना, आई वुड से 25 डेज। अब ये जो है ना सबसे क्रूशियल टाइम है। सिलेबस कवरेज करने में आपका क्या ही गया है, क्लास तो देखी आपने है ना, क्लास खोल ली, नोट्स बना लिए, हो गया। इन 25 डेज में आपको करनी होगी बहुत मेहनत। किस तरीके से, मैं आपको समझाता हूं कि भाई मैं इन 25 डेज को क्या करूंगा, 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे 2 रिवीजन करनी है।
तो 15 अप्रैल से आपकी जो फर्स्ट रिवीजन होनी चाहिए दैट शुड बी 15 अप्रैल से 30 अप्रैल। और उसके बाद जो नेक्स्ट रिवीजन आपकी होनी चाहिए 30 अप्रैल से लेके 10 मई। कैसे होनी चाहिए वो भी मैं आपको समझाता हूं, पूरा समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, बस आपको फॉलो करना है। इंपॉर्टेंट वो है। अब देखो ध्यान से, 15 अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट किया। हाँ, मैं ये भी समझाऊंगा कि सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करना है। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल में आपको करना क्या है, आपके पास 15 डेज का टाइम है और आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर मैं सिंपल मैथ्स लगाऊं तो मोटा मोटा 4-4 दिन आप लेके चलो। अब यहां पे आपके ऊपर है, कुछ बच्चों को लगता है कि भाई एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठा लो, वो आपकी मर्जी है। तो अगर मान लो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठा रहे हो, लेट्स से एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, अकाउंट्स उठा लिया, साथ में आपने इको उठा लिया, या साथ में आपने लॉ उठा लिया, वो आपकी मर्जी है। लेकिन कोशिश करनी है कि इन 15 दिन में आपकी अच्छी से रिवीजन हो जाए। और जब मैं बात करता हूं रिवीजन की, तो रिवीजन का मतलब ये है कि भाई जो क्वेश्चंस आपने अपने क्लासेस में करे हैं उसमें से कुछ इजी क्वेश्चंस को फटाफट से देखना और कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, दैट इज कॉल्ड रिवीजन। इको में आपके पास जो नोट्स हैं उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूं, नोट्स की बात कर रहा हूं। पेपर वहां से बनता है, नोट्स में से बनता है। बैच के अगेन सेम, कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस को फटाफट से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मार्क करे आपने क्लास में उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। सेम विद द लॉ। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जो आपके पास ये 15 डेज का टाइम है, या तो आप क्या कर सकते हो, 2 पार्ट में डिवाइड करो, राइट। कैसे, 8 डेज और 7 डेज, 8 दिन में और 7 दिन में। अब पहले के जो आपके 8 दिन है, यहां उठाओ वो 2 सब्जेक्ट जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अकाउंट्स और लॉ हो गया, या अकाउंट्स और इको हो गया, दोनों ही बड़े। अब बात समझ लो, तो आपने फर्स्ट 8 डेज में अकाउंट्स इको अकाउंट्स लॉ उठाया। मान के चलो दिन में 10 घंटे आप पढ़ रहे हो, इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना बाबा। इतना नहीं पढ़ेगा तो कैसे होगा, 8 से 10 घंटे मान के चलो, तो 2 शिफ्ट आपने बना दी, 4 से 5 घंटे की एक शिफ्ट, 4 से 5 घंटे की दूसरी शिफ्ट। अकाउंट्स पढ़ा, लॉ पढ़ा, अकाउंट्स पढ़ा या इको पढ़ा, सिंपल सी बात। ये सुनो, तो ये आपके पास 8 दिन है। अब आपको इन 8 दिन में क्या करना है, पहली रिवीजन प्रॉपरली कंप्लीट करनी है। हो सकती है 100% हो सकती है, क्या बात कर रहे हो। ये सुनो, जो नेक्स्ट आपके 7 डेज है, थोड़े से लाइट सब्जेक्ट, जैसे आपका मान लो आपने इको उठाया और मैथ्स उठा लिया, तो ये आपके ऊपर है कि भाई जो आपको लगता है कि थोड़े भारी सब्जेक्ट है उनको आपने 8 डेज का टाइम दे दिया, और जो थोड़े से लाइट है, थोड़े थोड़े लाइट है, उनको आपने 7 डेज का टाइम दिया, बाकी आपके ऊपर है। बात समझे क्या, अच्छा ठीक है, ऑलराइट। अब देखो ध्यान से, ये आपकी पहली रिवीजन कंप्लीट हुई। जब मैं यही सेम चीज दोबारा रिवाइज करूंगा तो बाबा दिन कम लगेंगे ना। अभी अगर 15 डेज दिए मैंने इसको, तो अब जब अगली बार रिवाइज करना चाहिए तो अब वो आपके 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। लॉजिक है, ठीक है। अब जो 10 दिन के अंदर मैं रिवाइज कर रहा हूं, अगेन सेम चीज करनी है। अब क्या होगा, अब यहां पे अगेन आपने कुछ कुछ क्वेश्चंस मार्क कर लिए होंगे कि ये तो भाई साहब इस बार भी नहीं बने। रिवीजन के टाइम पे कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं, वो परेशान करने वाले क्वेश्चन आप यहां पे करेंगे। अकाउंट्स के फटाफट से नोट्स और इको के फटाफट से नोट्स को पलटेंगे। अब बात समझ रहे हो, ये सुनो, तो ये अब आपको 10 दिन के अंदर प्लान करनी है, एब्सोल्युटली यस। मैं हमेशा क्या बोलता हूं, 10 दिन में आपको किस तरीके से करना चाहिए, जनरल बता रहा हूं, बाकी आपके ऊपर है। यहां पे आपको डिवाइड करना चाहिए 3:3:2:2। अरे सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मत बताओ। ठीक है, 3:3:2:2 कैसे, 3 दिन अकाउंट्स, 3 दिन लॉ, क्योंकि भारी सब्जेक्ट है, राइट। 2 दिन मैथ्स, 2 दिन इको। अब डिपेंड करता है जिसको नॉन मैथ्स है जिसका, हाँ वो एक दिन फालतू ले सकता है, वो आपके ऊपर है। ये 10 को आप 12 भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं कि कैसे सॉरी कैसे आप ये 2 बार रिवीजन कर सकते हो। अब बात समझे। लेकिन अगर आप प्लान नहीं करोगे ना, फिर क्या होगा, ये 25 दिन यूं निकलेंगे। 25 डेज में एक बार ही प्रॉपर से रिवीजन कर पाओगे, वो भी नहीं कर पाओगे। और मैं आपको बता रहा हूं 2 बार कम से कम रिवीजन करके जाना है आपको एग्जाम में, तब जाके कुछ हो पाएगा, नहीं तो चीजें रिटेन कैसे रहेंगी। समझेगा बात, अच्छा ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटा फ्रेमवर्क समझ में आ गया कि भाई कैसे मैं 25 डेज में 2 बार रिवाइज तो कर सकता हूं, हाँ जी कर सकता हूं। अब उसके बाद बात आती है, सर एक बार थोड़ा थोड़ा ये बता दो कि 15 अप्रैल तक सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्केड्यूल। लेकिन हम तो बनाते ही नहीं है, मत बनाओ। अभी अपनी मर्जी से नहीं बनाओगे तो मई के बाद मजबूरी से बनाना पड़ेगा। सर दोबारा बोलो ना। अगर आपने अभी अपनी मर्जी से ये स्केड्यूल नहीं बनाया ना, तो मई 25 के बाद मजबूरी से बनाना पड़ेगा। जिसको समझ में आया ठीक है, हाँ तो अपनी मर्जी से बना लो अभी। तो स्केड्यूल जो आपको बनाना है वो कैसे बनाना है, ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो हमको ये पता चल चुका है मोटा मोटा कि मेरे पास कितने दिन बाकी है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ये मैं अभी उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो पढ़ रहे हैं नवंबर दिसंबर से। हाँ, जो बच्चे अभी जैन 25 में पेपर देकर आए हैं,
जिनको लग रहा है कि वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा डाउट है कि ये वाला पेपर मेरा खराब गया था, लेकिन हमने फिर भी अभी तक पढ़ना चालू नहीं किया है, हम रिजल्ट के भरोसे बैठे हुए हैं, क्या पता पास हो जाए, क्या पता उसमें 40 नंबर आ जाए, उनकी बात भी करेंगे अभी, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी स्केड्यूल की बात करते हैं, तो मुझे पता है कि सर मेरे पास मोटा मोटा कितना टाइम है, अराउंड 45 to 50 डेज का टाइम है। तो ये मेरे पास अब हो गया कि भाई मेरे पास 50 डेज है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कितना सिलेबस रहता है, कि 50% हुआ है, 50% रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करता हूँ, तो मैं अपने कोर्स में एक प्लानर देता हूँ, जैसे ऐसा कि भाई मैंने अपने बच्चों को बता रखा है कि देखो भाई ये पूरा अकाउंट्स का सिलेबस है, इस चैप्टर की इतनी वीडियोस है, इतने घंटे की वीडियोस है, जिससे वो प्रॉपरली प्लान तो कर सकते हैं ना। ये पूरा डे वाइज प्लानर मैंने बना के दे रखा है अकाउंट्स और इको का। ऐसा प्लानर आपको बनाना ही होगा। आपके पास आपने जिस मर्जी से कोर्स परचेज कर रखा है, यूट्यूब से कर रहे हो, मुझसे कर रहे हो, जहां मर्जी से कर रहे हो। अगर मुझसे कर रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी ये है, लेकिन लेट्स से कि अगर आपके पास ये नहीं है, कहीं और से आप पढ़ रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, इसको बनाओ। कैसे बनाना है, बहुत सिंपल। पहले देखो कि भाई कोर्स में टोटल वीडियोस कितनी है, कितने घंटे की वीडियोस है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि कितना सिलेबस कवर करना है, कितनी क्लासेस करनी है, तो कैसे प्लान करोगे आप। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, मुझे पता चला, क्या पता चला कि भाई अब मेरे पास इतना सिलेबस है और मेरे को 50 डेज में करना है, तो अब उसको ब्रेक करेंगे, राइट। कि मुझे आज इसका मतलब ये है कि डेली इतना लेक्चर देखना पड़ेगा, इतने घंटे का देखना पड़ेगा, इस हफ्ते में मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा 10 डेज का। अब आप अपने गोल्स को क्या करोगे, ब्रेक करोगे। मेरे पास 50 डेज का गोल है, ठीक है, अब उसको ब्रेक कर रहा हूं वीकली टारगेट्स में, फिर मैं ब्रेक कर रहा हूं डेली टारगेट्स में। मैं बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा सर ये कितना काम है, बेटा ये काम नहीं है, ये प्लानिंग है पास होने की। अगर अभी नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत होगा। अंधाधुन नहीं पढ़ना है, बिना प्लानिंग के अगर आप पढ़ेंगे, बिना कुछ सोचे समझे बस क्लासेस को देखते रहोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत दिक्कत होगी। यकीन नहीं होता तो पहले वाले बच्चों से पूछो जिनका क्लियर नहीं हुआ। मेजोरिटी बच्चों सेम क्वेश्चन, मेजोरिटी बच्चे सेम बात बोलते हैं कि सर हमारा सिलेबस हो गया था, रिवीजन नहीं हुई थी, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, या जो भी है, क्योंकि प्लान नहीं किया। तो प्लान करो कि आज क्या करना है। और पता है मजे की बात क्या है, जब आप सुबह उठते हो और आपको पता होता है कि आज मुझे ये करना है, तो बेटा वो दिन जो है ना आपका बहुत एफिशिएंट जाता है, बहुत इफेक्टिव, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है। जब नहीं पता होता क्या करना है तो ऐसे निकलता है दिन और कुछ होता भी नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब सुबह उठ रहे हैं तो आपको पता हो कि आज मुझे अकाउंट्स का इतना लेक्चर देखना है, ये मुझे रिवाइज करना है, ये मुझे आज इतने घंटे पढ़ना है, जो भी है। जब आपको पूरा स्केड्यूल अपने हिसाब से पता होगा ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी जितना आप सोच भी नहीं सकते। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो सिलेबस आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। अब ये तो उन बच्चों की बात होगी, आई होप आपको मोटा मोटा आइडिया लग चुका होगा कि कैसे मुझे नेक्स्ट 75 डेज को प्लान करना है। एवरीबडी ये सुनो, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने प्यारे प्यारे भोलू बच्चों की, जिनकी या तो प्रिपरेशन अभी हुई नहीं है, या जिन्होंने जैन 25 के एग्ज़ाम दे रखे हैं और सब कुछ रिजल्ट के भरोसे है। देखो कुछ बच्चे होते हैं जिनको पता होता है कि मैं क्लियर करने वाला हूँ, राइट, उन्होंने इंटरमीडिएट की तैयारी चालू कर दी होगी। लेकिन कुछ बच्चे अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाए। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनको अभी नहीं पता, पता नहीं भाई लॉ में कितने मार्क्स मिलेंगे, सही बात है, आई एग्री। पता नहीं अकाउंट्स में कितने मार्क्स मिलेंगे, राइट, ग्रेस मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत चीज़ें होती है। तो अगर आप वो बच्चे हो जो भी वेट कर रहे हो कि रिजल्ट अच्छा आएगा तो आगे इंटरमीडिएट पढ़ लेंगे, भगवान ना करे लेकिन अच्छा नहीं आता तो फिर दोबारा से प्रिपरेशन चालू करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है, एक तो वो बच्चे हो गए, दूसरे बच्चे ये हैं जिन्होंने जैन 25 नहीं दिया लेकिन फिर भी मई 25 की तैयारी अभी उतनी नहीं है। हो सकता है कि आपका रेगुलर कॉलेज हो या फॉर एनी XYZ रीजन अभी आपकी तैयारी नहीं है, राइट, ठीक है। उन बच्चों के लिए बेटा वो क्या करें, सर मई 25 का कैसे देंगे एग्जाम, क्योंकि अब तो हमारे पास सिर्फ 2.5 महीने का टाइम है। 2.5 मंथ्स में कैसे पढ़ेंगे, अभी तक तो तैयारी नहीं हुई है, कुछ आता ही नहीं है। अब जिन्होंने जैन 25 दिया था लेकिन प्रॉपरली तैयारी करके नहीं दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मजे की बात है जो थोड़ी बहुत तैयारी थी वो भी भूल चुके हो आप, क्योंकि महीना हो गया ना, है ना। 20 जनवरी को था ना आपका लास्ट एग्जाम, हाँ आज 20 फेब पे खड़े हैं हम, 21 फेब पे, तो महीना हो चुका है, भूल गए, सब कुछ याद ही नहीं है। तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी, अगर आपको है कि नहीं यार मेरे को तसल्ली से पढ़ना है, आराम से मैं डिटेल लेक्चर्स देखना चाहता हूं, तो भाई साहब आप फिर सितंबर 25 का पेपर दें। सुनने में अच्छा नहीं लगा होगा लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आपकी तैयारी अभी तक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, राइट, ठीक है, और आपको यह है कि नहीं भाई मैं ज्यादा एफर्ट तो नहीं डाल सकता अभी 2.5 महीने में,
मेरे को भाई दिन में 4-5 घंटे पढ़ने का है, या मान लो कुछ भी आपका रीज़न है कि यार मेरे को तसल्ली से पढ़ना है, फिर सितंबर 25 का पढ़ो। सितंबर 25 के भी डिटेल्ड कोर्सेज डले हुए हैं, वेबसाइट वगैरह का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। यूट्यूब से पढ़ना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर सितंबर 25 का सोचो। लेकिन जो बच्चे हैं कि ना सितंबर 25 क्यों जाएंगे भाई, हमें तो मई 25 में क्लियर करना है सर, आप सितंबर 25 क्यों बोल रहे हो? रुको फिर, अगर मई 25 क्लियर करना है तो मेरे हिसाब से तो भाई एक ही तरीका है, राइट, कि अब जो आपके रिजल्ट के बाद जो अब आएगा फास्ट ट्रैक बैच, प्रमोशन करने के लिए नहीं आए हो पहले बता दूं, ठीक है? हाँ नहीं तो सर आप फास्ट ट्रैक बैच, रुक जा, फास्ट ट्रैक बैच की बात करते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये मैं पहली बार लेकर आ रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, और बहुत ही तैयारी के साथ, बहुत जोर शोर के साथ आने वाला है कि अब पूरी टीम के साथ चारों सब्जेक्ट्स का एक फास्ट ट्रैक बैच आएगा। उस फास्ट ट्रैक बैच में क्या होगा, आपको 2 महीने में, 2 मंथ्स, मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा और अप्रैल के एंड में खत्म होगा। 2 महीने में मैं आपको अलॉन्ग विद माई होल टीम, जो भी हम तीनों के तीनों आने वाले हैं, आपको पता ही है, अर्जुन सर, आकाश सर, अब ये तीनों चीजें हम आपको 2 महीने में करवाने वाले हैं। ये हमारी गारंटी आपको होगी, प्रोवाइडेड जैसा बोलेंगे वैसा आपको करना है, राइट। प्रॉपर लाइव बैच होगा। एक ही तरीका है, ये उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं जिनका लेट्स से कि जिनको लग रहा है कि भाई जैन 25 नहीं होने वाला, या फिर अभी तैयारी उतनी नहीं है, जैन 25 नहीं दिया था लेकिन मई 25 की तैयारी उतनी नहीं है बेटा, फिर तो यही एक तरीका है। अब यहाँ पे जितने भी बच्चे की बात कर रहा हूँ ना, इनको बस ये होता है कि कोई आ जाए बता दे क्या करना है, हम कर लेंगे, बस आपके लिए ये है कि भाई हम आएंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे, एग्जाम क्लियर करवाएंगे, सिंपल सी बात है, राइट। तो अब क्या होगा, 2 महीने का फास्ट ट्रैक बैच होगा, रिवीजन भी हम करवाएंगे, थोड़ी हम करवाएंगे, थोड़ी आप करेंगे, राइट, थोड़ी ज्यादा ही कराएंगे, आपको भी थोड़ी ज्यादा ही करनी होगी, सिंपल सी बात है। 2.5 महीने में एग्जाम क्लियर। रिजल्ट फोकस बैच होगा, डिटेल लेक्चर्स, और इसमें इतना ही फर्क होगा कि भाई ये प्रॉपर आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, कि भाई जितना भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सब कुछ कवर करवा देंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ। इनकेस आपको है कि मुझे यूट्यूब से पढ़ना है या कहीं और से पढ़ना है, बेटा अभी भी टाइम है, मटेरियल आपको यूट्यूब से अगर मिल जाता है, कंटेंट तैयार करके रखो, प्लान बनाओ, स्केड्यूल बनाओ। बिना प्लानिंग के, बिना स्केड्यूल के आप नहीं कर पाएंगे। आप बस अपने आप से एक बात पूछो कि अगर मैं सुबह उठ रहा हूं या उठ रही हूं, तो क्या मुझे पता है कि आज मुझे क्या करना है, इस वीक का टारगेट क्या है, अगले 10 दिन का टारगेट क्या है? अगर नहीं पता तो इसका मतलब यह फिर आपको चाहिए हैंड होल्डिंग, कि कोई मेरे को बता दे प्लीज आके, तो फिर हम आपको आके बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सिंपल सी बात है। अभी भी टाइम है, आपको बोल रहा हूं 75 डेज का टाइम है। एग्जाम क्लियर हो सकता है, 100% हो सकता है। क्या एग्जाम मुश्किल आते हैं? बिल्कुल मुश्किल नहीं आते। आप जैन 25 के पेपर उठा के देख लो, अकाउंट्स का पेपर वॉज गुड। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि अकाउंट्स का पेपर बहुत ट्रिकी था, कोई ट्रिकी नहीं था। जिन्होंने डिटेल कोर्स परचेज किया था, जिन्होंने मुझसे पढ़ा था, आप उनसे आके पूछ सकते हैं, मुझसे पढ़ा था या कहीं से भी पढ़ा था, लेकिन अगर प्रॉपरली कंटेंट को कवर किया था, उनसे आके पूछो, वो यही बोलेंगे कि पेपर स्टडी मैट का ही था। जो स्टडी मैट में आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस थे, कोई बाहर से पेपर नहीं था। अभी रिजल्ट आएगा, बच्चों के मार्क्स आएंगे, वीडियोस आएंगी, आपको पता चलेगा कि भाई ऐसा ही है। जो बच्चे ट्रिकी ट्रिकी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्रिपरेशन नहीं करी थी। इको का पेपर अगेन जैसे हमेशा से इजी आता है। इजी क्यों आता है? क्योंकि कंटेंट कवर कर रखा है। अगर जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपने पढ़ लिए तो पेपर इजी ही होता है। ऐसे ही लॉ और मैथ्स के साथ है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि यही तीन स्टेप्स हैं आपके एग्जाम क्लियर करने के, आपको ये 3 स्टेप पूरे करने हैं। आप कहीं मर्जी से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से, कहीं कोर्स से, ये 3 स्टेप अगर आपके पूरे हो रहे हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है, ये पक्की बात है। बाकी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, तभी थोड़ा मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि अभी हालत क्या है। ठीक है, अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हमारी तैयारी क्या चल रही है सर, मई 25 का क्या आपका कंडीशन चल रहा है, कितनी परसेंटेज आपको लगता है आपका सिलेबस कवर हो चुका है, राइट। उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम भी अगर आप फेस कर रहे हो, लेट्स से आपकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या मुझसे कोई यूट्यूब पे आपको कंटेंट वगैरह चाहिए, ठीक है, तो मुझे बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब रिजल्ट आने वाला है, मई 25 की तैयारी शुरू होने वाली है। सारा का सारा कंटेंट, कुछ नोट्स वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते हैं। बाकी यस, बताओ मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में कि अभी क्या कर रहे हो। क्या रिजल्ट का वेट कर रहे हो? तो बताओ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मई 25 की तैयारी कर रहे हो तो बताओ कितनी तैयारी हो चुकी है, कहां पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बात करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके पास अब वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि रिजल्ट तभी आएगा। ये सुनो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।